Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here, Anand's Nursing File. Today in this video we are going to learn about nursing care plan, that is meningitis, and through this video you learn this care plan very easily, and this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose or for the assignment work purpose. तो फ्रेंड्स आज हम वीडियो में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट नर्सिंग केयर प्लान यहाँ लर्न करने वाले हैं, जो होगा नर्सिंग केयर प्लान ऑन मेनिंजाइटिस। और आप इस वीडियो की सहायता से आसानी से इस नर्सिंग केयर प्लान को लर्न कर सकते हो, नोट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन मेनिंजाइटिस। सबसे पहले देखते हैं मेनिंजाइटिस यहाँ पर। What is meningitis? Here, meningitis is the inflammation of the meninges, the membrane that cover the brain and spinal cord. तो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मेनिंजाइटिस का। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन मेनिंजाइटिस। तो सबसे पहले देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट, जो होगा हाइपरथर्मिया। नर्सिंग केयर प्लान में हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स यूज़ करेंगे, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवोल्यूशन। तो ये सारे हमारे नर्सिंग केयर प्लान के स्टेप्स होंगे। नर्सिंग असेसमेंट में देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव डाटा होगा मदर सेज चाइल्ड्स बॉडी टेम्परेचर राइजेस, एंड ऑब्जेक्टिव डाटा हेयर असेस द चाइल्ड्स वाइटल साइन, टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, हार्ट रेट एंड बीपी इंक्रीजेस। तो ये ऑब्जेक्टिव डाटा। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस होगा यहाँ पर हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू मेनिंजियल इन्फेक्शन। तो यहाँ पर ये नर्सिंग डायग्नोसिस होगा। नेक्स्ट देखते हैं गोल। गोल होगा टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट देखते हैं प्लानिंग, रेशनल एंड इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग और इंटरवेंशन मीन्स जो हम प्लान करेंगे पेशेंट के जो टेम्परेचर उसको रिड्यूस करने के लिए हमको क्या क्या इंटरवेंशंस यूज़ कर सकते हैं, ये सारा प्लान करना है। रेशनल इज़ द रीजन बिहाइंड दिस इंटरवेंशन, मीन्स जो इंटरवेंशन हम पेशेंट को प्रोवाइड करा रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है। एंड इम्प्लीमेंटेशन इज़ द एक्टिंग फेज ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान, मीन्स जो हमने प्लानिंग और इंटरवेंशन तैयार किया है उसको इम्प्लीमेंट करना है, मीन्स उसको पेशेंट पर लागू करना है, एक्शन में लाना है। तो देखते हैं फर्स्ट इंटरवेंशन, असेस फॉर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन सच एज ड्राई माउथ, sunken eyes, sunken fontanelles and low concentrated urine output. इसमें होगा elevated body temperature increases the metabolic rate and increasing the insensible fluid loss. Implementation होगा assess for signs of dehydration. नेक्स्ट देखते हैं सेकंड इंटरवेंशन, प्रोवाइड काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट। रेशनल होगा टू प्रमोट कंफर्ट। इम्प्लीमेंटेशन होगा काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड। नंबर थर्ड इंटरवेंशन देखते हैं मॉनिटर टेम्परेचर रेगुलरली। रेशनल होगा हेल्प इन अर्ली इंटरवेंशन ऑफ फीवर। इम्प्लीमेंटेशन होगा मॉनिटर टेम्परेचर रेगुलरली। नंबर फोर्थ परफॉर्म टैपिड स्पंज। रेशनल होगा डिक्रीजेज टेम्परेचर। इम्प्लीमेंटेशन लिखना है टैपिड स्पंजिंग गिवन। नंबर फिफ्थ मेंटेन एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक एज टॉलरेटेड। रेशनल होगा प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन, अवॉइड फ्लूइड ओवरलोड बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ सेरिब्रल एडिमा। इम्प्लीमेंटेशन होगा यहाँ पर एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक। नंबर सिक्स एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एज इंडिकेटेड। रेशनल होगा एंटीबायोटिक्स आर गिवन टू ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन। इम्प्लीमेंटेशन होगा एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर्ड। नंबर सेवन देखते हैं एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक्स एज इंडिकेटेड। रेशनल होगा एंटीपायरेटिक्स डिक्रीजेज फीवर एंड लेसन ब्रेन ऑक्सीजन डिमांड एज फीवर इंक्रीजेज सेरिब्रल मेटाबॉलिक डिमांड्स। इम्प्लीमेंटेशन होगा यहाँ पर एंटीपायरेटिक्स एडमिनिस्टर्ड। आफ्टर गिविंग दीज इंटरवेंशंस वी राइट हियर द एवोल्यूशन स्टेप्स। तो देखते हैं फर्स्ट केयर प्लान का एवोल्यूशन। तो केयर प्लान नंबर फर्स्ट का एवोल्यूशन होगा पर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन, मीन्स जो हमारा गोल था टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वो हमने अचीव किया है बाय डिफरेंट इंटरवेंशंस जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए हैं। तो इस तरह से हम फर्स्ट केयर प्लान मेनिंजाइटिस का यहाँ कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड फॉर मेनिंजाइटिस।
नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड होगा यहाँ पर अक्यूट पेन, जिसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट with subjective data, patient verbalize about pain or stiffness of the neck, and objective data guarding or destruction behavior changes in the vital signs. ये ऑब्जेक्टिव डाटा होंगे. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस होगा यहाँ पर acute pain related to inflammation or irritation of the meninges. गोल होगा the child will express feeling of comfort and relief from pain. नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट, assess the child for headache and photophobia. रेशनल होगा यहाँ पर meningeal inflammation that trigger severe headache. Meningitis also cause hypersensitivity to bright light. Implementation होगा child assessed for headache and photophobia. नंबर सेकंड इंटरवेंशन देखते हैं, assess for Kernig's sign and Brudzinski sign. रेशनल होगा these are used to assess meningitis, typical sign of meningitis. Implementation होगा assessed for the Kernig's and Brudzinski's sign. Number third, provide calm and quiet environment. रेशनल होगा to provide comfort. Implementation होगा provided calm and quiet environment. Number fourth, keep the child's room darkened. रेशनल होगा darkening the room may decrease photophobia. Implementation होगा kept child room darkened. Next, number fifth, prevent stimulation and restrict visitors. रेशनल होगा stimulation can increase intracranial pressure and intensifying the pain. Implementation होगा prevented stimulation and restricted visitors. Number 6, control the environment to encourage rest. रेशनल होगा environmental changes such as increased noise and clearing light cause sensory overload that promote cerebral irritation leading to convulsions. Implementation होगा environment control. Number 7, turn the client often and position the client carefully. रेशनल होगा promotes comfort and reduce irritation and agitation. Implementation होगा position client adequately. Number 8, assist patient in range of motion exercise ROM exercises. रेशनल होगा prevent joint stiffness and neck pain. Implementation होगा assist during exercise. Number 9, administer antibiotics and corticosteroids as prescribed. रेशनल होगा antibiotics are commonly prescribed for bacterial meningitis. Corticosteroids are also administered to reduce inflammation in the brain. Implementation हो गया यहाँ पर medications administered. Number 10, administer analgesics such as acetaminophen or non-steroid anti-inflammatory drugs NSAIDs as prescribed. रेशनल का pain reliefs such as acetaminophen or ibuprofen may be given to alleviate headache and fever associated with meningitis. Implementation हो गया पर medications administered. After writing these interventions, we write the evaluation step. तो देखते हैं केयर प्लान नंबर सेकंड का evaluation. तो यहाँ केयर प्लान नंबर सेकंड का evaluation होगा, नाउ पेन इज रिलीव्ड एंड चाइल्ड फील कंफर्ट. तो इस तरह से हमारा गोल था, हमने अचीव किया है विद डिफरेंट इंटरवेंशन जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किया है. तो ये था नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड. केयर प्लान नंबर थर्ड हो गया यहाँ पर इनफेक्टिव सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन. तो देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा द पेशेंट कंप्लेन ऑफ हेडेक, लेथार्जी एंड नेक पेन एंड the patient's mother report memory changes. Next, objective data here assess the vital signs, positive Kernig's and Brudzinski sign, altered mental status, restlessness. तो ये ऑब्जेक्टिव डाटा होंगे. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस होगा इनफेक्टिव सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू इंटरप्शन ऑफ द ब्लड फ्लो बाय सेरेब्रल एडिमा. गोल होगा टू इम्प्रूव इन इफेक्टिव सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन. प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं. फर्स्ट, assess for knuckle rigidity, twitching, increase restlessness and irritability. रेशनल होगा यहाँ पर these are the sign of meningeal irritation which may happen because of infection. Implementation होगा assessed for knuckle rigidity, twitching, increased restlessness and irritability. नंबर सेकंड देखते हैं observe for the increasing restlessness, mourning and guarding behavior. रेशनल होगा these non-verbal cues may indicate increasing intracranial pressure or pain. Unrelieved pain can potentiate increase intracranial pressure. Implementation होगा observe for the increasing restlessness, mourning and guarding behavior. नंबर थर्ड देखते हैं
Monitor vital signs and neurological status. Risk logo increasing systolic blood pressure accompanied by decreasing diastolic blood pressure is an ominous sign of increased intracranial pressure. Implementation of vital sign monitor. Number 4, observe for the any sign of increased intracranial pressure. Risk logo sign and symptoms that indicate an increased intracranial pressure include headache, drowsiness, decreased alertness, vomiting, and bulging fontanelles. Implementation होगा ऑब्जर्व फॉर एनी साइन ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर. नंबर 5 देखते हैं मॉनिटर आर्टेरियल ब्लड गैसेज एबीजीज एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन. रेशनल होगा डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोक्सियन इंडिकेट थेरेपी नीड्स. Implementation होगा monitor arterial blood gases and oxygen saturation. Number 6, maintain the head or neck in the midline position and provide a small pillow to support. Reason होगा turning the head of one side compresses the jugular vein and inhibit venous drainage, thereby increasing intracranial pressure. Implementation होगा maintain the head or neck in the midline position. Number 7 देखते हैं during repositioning avoid bending the knees and pushing heels against the mattress. These activities increase intrathoracic and intra-abdominal pressure, thereby increasing intracranial pressure. Implementation होगा repositioning accordingly. Number 8, provide calm and quiet environment. Produce relaxing effect which decrease adverse physiologic response and promote rest to maintain or low intracranial pressure. Implementation होगा provided calm and quiet environment. Number 9, elevate the head of the bed 30-degree angle and avoid neck flexion and hip flexion. Promote venous drainage from the head, thereby reducing cerebral congestion and edema and risk of increased intracranial pressure. Implementation होगा elevated the head of the bed at 30-degree angle and avoid neck flexion and hip flexion. Number 10 देखते हैं administer oxygen as ordered. Reduce hypoxia which can increase blood volume, promote cerebral vasodilation and elevate intracranial pressure. Implementation of oxygen administered. Number 11, administer medications as prescribed, that is osmotic diuretics, mannitol, Risloga, used to treat cerebral edema by promoting cerebral blood flow. Implementation of medications administered. Next, anticonvulsant, diazepam, Valium or phenytoin, dilatin, Risloga, used to control seizure related to increased intracranial pressure, corticosteroid to reduce inflammation and swelling in the brain. After writing these interventions, we write the evaluation steps. तो देखते हैं केयर प्लान नंबर 3 का evaluation. तो यहाँ evaluation होगा cerebral tissue perfusion improved. तो इस तरह से हम केयर प्लान नंबर 3 को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 4 फॉर meningitis. नर्सिंग केयर प्लान नंबर 4 तक डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन देखते हैं. नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा डिसोरिएंटेशन ऑन टाइम, प्लेस एंड पर्सन, एंड ऑब्जेक्टिव डेटा चेंज इन द यूजुअल रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मोटर incoordination, altered communication pattern, visual and auditory distortion. नर्सिंग डायग्नोसिस होगा पर डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड डिक्रीज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. गोल होगा इम्प्रूव सेंसरी परसेप्शन. प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं. फर्स्ट, मेजर द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यूजिंग द पीडियाट्रिक ग्लासगो कोमा स्केल्स. रेसल होगा ग्लासगो कोमा स्केल इज ए reliable and objective way of measuring level of consciousness. Here LOC. Implementation होगा level of consciousness measured by Glasgow Coma Scales. Number 2 intervention देखते हैं. Observe and notify the physician of persistent deterioration in level of consciousness. Result होगा additional changes in the treatment may be required once the level of consciousness furtherly decreases. Implementation of observe and notified the physician of persistent deterioration in level of consciousness. Number 3, check for sign of cerebral edema such as dizziness, headache, irregular breathing, neck pain, nausea and vomiting. Reason होगा anoxia, vasodilation or vascular status can lead to cerebral edema due to the increased intracellular and extracellular fluid in the brain as the symptoms progress. Implementation होगा checked for sign of cerebral edema. Number 4 देखते हैं. check the
ability to follow simple or complex command. जैसे लोग impaired cognitive functions occur with cerebral hemisphere involvement. Rational implementation होगा check the ability to follow simple or complex command. Number 5, evaluate the presence or absence of a protective reflexes, swallow, gag, blink, cough. Rational होगा absence of reflexes is a late sign indicative of increased intracranial pressure. Implementation होगा reflexes evaluated. Number 6, elevate the head of the bed up to 30 to 45 degree with the client's head in a neutral position. Rational होगा promote venous outflow from the brain and help decrease intracranial pressure. Implementation होगा यहाँ पर elevation given with neutral position head. Number 7, reorient the client to the environment as needed. Rational होगा frequent reality orientation is important to promote cognitive function. Implementation होगा patient reoriented. Number 8, maintain a quiet environment and keep the light dim. Rational होगा prevent stimulation that can cause precipitate and episode of convulsion. Implementation होगा quiet environment maintain. Number 9 देखते note and any seizure activity including onset, frequency, duration and type of movement before, during or after the seizure. Pad bed and remove objects, toys from bed. Rational होगा prevent injury during seizure which is a complication of meningitis. Implementation होगा seizures activities notified. Number 10 देखते हैं explain the cause of increased intracranial pressure and the importance of preventing any further increases in intracranial pressure. यहाँ पर rational होगा allow for understanding of increased intracranial pressure and the life threatening nature of such a complication. Implementation होगा causes explained. Number 11 देखते हैं administer and monitor anticonvulsant drugs level. Rational होगा to avoid the occurrence of seizure. Implementation होगा administered and monitor anticonvulsant drugs level. Number 12, administer antibiotics as prescribed. Rational होगा manages existing infection and prevent further spread of infection. Implementation होगा antibiotics administered. After writing these interventions, we write the evaluation steps for this care plan. तो देखते हैं care plan number 4 का evaluation. तो यहाँ evaluation होगा sensory perception improve. हमारा गोल था to improve sensory perception. हमने अचीव किया बाई डिफरेंट इंटरवेंशंस. तो इस तरह से नर्सिंग केयर प्लान नंबर 4 को यहाँ कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 5. केयर प्लान हो गया यहाँ पर एंजाइटी, जिसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेरेंट वर्बलाइज फीलिंग ऑफ वरी एंड फियर. ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं असेस सोर्स एंड लेवल ऑफ एंजाइटी, असेस पेरेंटल फीलिंग ऑफ गाइड. तो ये ऑब्जेक्टिव डाटा. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस. नर्सिंग डायग्नोसिस के ऊपर एंजाइटी रिलेटेड और distressing symptoms and potentially life threatening nature of the meningitis. गोल होगा the parents will experience a decreased anxiety. प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं. फर्स्ट नंबर का यहाँ पर encourage parent to openly discuss feelings. रेशन होगा prevents और minimizes feeling of blame or guilt. Implementation होगा encourage parents to openly discuss feeling. Number 2, encourage to express concern and ask questions regarding the condition of the ill child. Rational होगा provide an opportunity to vent feelings and secure information needed to reduce anxiety. Implementation होगा encourage to express concern and ask questions regarding the condition of the ill child. Number 3 देखते हैं encourage the parent to stay with the child and assist in care, hold, feed, bath, clothe and diaper and provide information about the child's daily routine. Rational allow parents to care for and support the child instead of increasing anxiety if not with the child. Implementation का encourage parent to child care. Number 4 देखते हैं encourage to be involved in the care and decision making regarding needs. Rational promotes constant monitoring of child's condition for improvement or worsening of symptoms. Implementation encourage for decision making regarding needs. Number 5 देखते हैं teach
about disease process and behaviors, physical effect and symptoms of disease. रेशन होगा रिलीव्स एंजाइटी ऑफ पेरेंट्स, इम्प्लीमेंटेशन होगा टॉट अबाउट द डिजीज प्रोसेस। नंबर 6 देखते हैं, एक्सप्लेन द रीजन फॉर प्रोसीजर और टाइप ऑफ थेरेपी एंड द इफेक्ट ऑफ एनी डायग्नोस्टिक टेस्ट। रेशन होगा रिड्यूस फियर ऑफ अननोन विच इंक्रीजेज एंजाइटी, इम्प्लीमेंटेशन होगा एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसीजर्स। नंबर 7 देखते हैं, teach parents about isolation precaution for at least 24 hours or until the diagnosis is made and antibiotic therapy begins to take effect, to prevent transmission to other in contact with the child. Implementation was taught about isolation precaution. Number 8, clarify any misinformation and answer questions. Prevent unnecessary anxiety resulting from the inaccurate knowledge or beliefs. Implementation of misinformation clarified. आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशंस वी राइट द एवोल्यूशन स्टेप्स। देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 5 का एवोल्यूशन। तो यहाँ एवोल्यूशन होगा, नाउ एंजाइटी डिक्रीज्ड, जो हमारा गोल था द पेरेंट विल एक्सपीरियंस डिक्रीज एंजाइटी, वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशंस जो हमने प्रोवाइड कराए हैं। तो इस तरह से नर्सिंग केयर प्लान नंबर 5 को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से यहाँ पर मेनिंजाइटिस से रिलेटेड नर्सिंग केयर प्लान लिख सकते हो, जिसमें हम वीडियो में हमने यहाँ पर टोटल 5 नर्सिंग केयर प्लान आपको यहाँ पर बताए हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट केयर प्लान्स हैं और आप यहाँ से अपने नोट्स ले सकते हो और वीडियो के थ्रू अपने नर्सिंग केयर प्लान को कंप्लीट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।